नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विज्ञान कुल में। आज हम लेके आए हैं हमारे जीओसी का थर्ड लेक्चर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। यानी कि डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था उसका एक डायरेक्ट कंसिक्वेंस है क्या, हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि कैसे हम हाइजेनबर्ग्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से समझ सकते हैं। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के अनुसार हमको ये मैथमेटिकल फॉर्म मिला था, जिस मैथमेटिकल फॉर्म में एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट, पी क्या है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लैम्डा क्या है वेवलेंथ। ओ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या था पहले बोल लेते हैं। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ये था कि अगर कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रोस्कोपिक कोई पार्टिकल है, जब वो मूव करेगा तो उसके साथ साथ उसके एक वेव भी, एसोसिएटेड वेव भी, उसके साथ साथ उसका एक एसोसिएटेड वेव नेचर भी रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूव करता है, पार्टिकल तो वो है ही, पार्टिकल नेचर के अलावा भी उसका एक वेव नेचर भी एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है जो कि एक पर्टिकुलर मोमेंटम से मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस साइड, जिसका मोमेंटम मैं बता रहा हूं p। प्रिसाइसली मैंने बता दिया कि इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, p। यानी कि अगर मेरे पार्टिकल का मोमेंटम p है और मैं प्रिसाइसली कह रहा हूं कि पार्टिकल का मोमेंटम p है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, अगर पार्टिकल का मोमेंटम प्रिसाइज है तो h का वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी कि मुझको एक प्रिसाइज वैल्यू ऑफ लैम्डा मिलेगा, यानी कि लैम्डा का एक प्रिसाइज वैल्यू मिलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। और अगर मान लीजिए मेरा लैम्डा आया कैलकुलेट करके x एमस्ट्रॉन्ग, लैम्डा आया कितना, x एमस्ट्रॉन्ग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक x एमस्ट्रॉन्ग, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से आगे जाके भी वेवलेंथ होगा x एमस्ट्रॉन्ग। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो लैम्डा है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो प्रिसाइज है, इसका मतलब भी बहुत अनोखा है। अगर मैं प्रिसाइसली कहता हूँ कि मेरा वेवलेंथ लैम्डा है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत डिस्टेंस तक जब उस वेव का विस्तार होगा, हर एक समय देखेंगे कि उसका वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा होगा, यानी कि सॉरी एक्स एमस्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं कहता हूँ प्रिसाइसली कि मेरा जो वेवलेंथ है दैट इज एक्स एमस्ट्रॉन्ग, दैट इज एक्स एमस्ट्रॉन्ग, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक उसका वेवलेंथ सेम रहेगा, इसके वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, यानी कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है पी मोमेंटम के साथ, पी प्रिसाइसली हमने बता दिया कि इसका मोमेंटम पी है, तो उसका एक लैम्डा मेरे पास निकल के आया, मान लीजिए एक एमस्ट्रॉन्ग मेरे पास उसका वेवलेंथ निकल के आया। और अगर हम बोलते हैं कि वेवलेंथ प्रिसाइज है, मतलब उस वेव का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक यूनिफॉर्मली उस वेवलेंथ का विस्तार है। अगर उस वेवलेंथ का विस्तार माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, तो मतलब ये पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो सकता है। द पार्टिकल कैन बी हियर, 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 द पार्टिकल कैन बी हियर। यानी कि अगर मैं ये देखता हूँ, अगर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसका विस्तार है, तो पार्टिकल इस रेंज में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ सभी जगह रह सकता है, पर हम ये कभी नहीं कह सकते कि पार्टिकल यहाँ पर ही होगा, पार्टिकल यहाँ पर ही होगा, या तो पार्टिकल यहाँ पर ही होगा। पार्टिकल यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है, यहाँ भी विद इक्वल प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोमेंटम प्रिसाइज है तो हम कभी भी प्रिसिशन के साथ उसका पोजीशन निकाल ही नहीं सकते। अगर मोमेंटम प्रिसाइज है, अगर मोमेंटम एक्यूरेट है, तो उसका जो पोजीशन है वो मेरे लिए अनसर्टेन हो जाएगा, वो पोजीशन मेरे लिए अनसर्टेन हो जाएगा। क्योंकि मोमेंटम जब प्रिसाइज है तो वेवलेंथ प्रिसाइज होगा। अगर वेवलेंथ प्रिसाइज है, मैं कह रहा हूँ एक्स एमस्ट्रॉन्ग है, यानी कि उस वेवलेंथ का वो वेव जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इस एक्स एमस्ट्रॉन्ग के साथ ही विस्तार इसका होना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कह सकते। और अगर प्रिसाइज है मैं कह रहा हूँ, तो यानी कि मेरे वेव का विस्तार माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। अगर इस वेव का विस्तार इस रेंज में हुआ तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। यानी कि पार्टिकल कहाँ है ये हम नहीं बता सकते। मोमेंटम अगर प्रिसाइज हुआ तो पोजीशन क्या हो जाता है, अनसर्टेन। दैट इज व्हाट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट। हम कभी भी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का
पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली विदाउट एनी इनएक्यूरेसी मेजर ही नहीं कर सकते। अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करना चाहें तो हमारे पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर हम पोजीशन को अगर प्रिसाइसली कहते हैं कि पोजीशन यहाँ है तो हमारे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इसी के लिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहते हैं, साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव किया था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 जहाँ पे एच के डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि एरर while we calculate the position and momentum, error in the position while we calculate the position and the momentum simultaneously, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम।